अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ आमीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेसिक अरबिक ग्रामर कोर्स के अंदर आज हमारा 9वां लेक्चर है और इसके अंदर आज हमने पढ़ना है जमा इस्म की एराबी हालत। अभी पिछले 2 लेक्चर से हम कंटिन्यूसली एराबी हालात को डिस्कस कर रहे हैं। एराबी हालतें 3 तरह की होती हैं अरबी में, रफ़ा, नस्ब और जर। हमने पिछली 2 क्लासेस में क्या पढ़ा? पहली क्लास में हमने पढ़ा कि अगर कोई इस्म वाहिद है तो उसको रफा नसब जर में कैसे पहचाना जाए या कैसे लिखा जाए। फिर उसके बाद कल की क्लास में हमने देखा कि अगर इस्म मुसन्ना है यानी 2 की तादाद में है तो उसको फिर उसके लिए क्या तरीका है कि रफा नसब और जर किस तरह से उसकी तयन होगा। तो ये आपके सामने चार्ट है जहां पे हमने एंड किया था कल का लेक्चर। इस चार्ट के मुताबिक क्या है कि वाहिद के लिए उन, अन और इन। इसी तरह मुसन्ना के लिए आनी, ऐनी, ऐनी। ठीक है, यहां तक अगर याद हो गया हो तो अब आज का टॉपिक है जमा के लिए क्या होगा। आज का टॉपिक इन 2 टॉपिक से थोड़ा सा जरा कह लें जरा सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा नहीं। कॉम्प्लेक्स मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि उसमें मुख्तलिफ 3 कैटेगरीज हैं जमा की। तो इस वजह से जरा ज्यादा हो जाएगा। वाहिद के लिए कोई कैटेगरी नहीं है, हर लिहाज से वाहिद इसम इसी तरह से उसको आप लिखेंगे, उन, अन, इन। मुसन्ना आ गया तो मुसन्ना की तो पहचान ही आनी है, अलिफ नून जेर नी। अब उसके अंदर पहली जो आनी है वो तो उसकी जो पहचान है वो है ही रफा की हालत में, बाकी बस उसमें अलिफ आपने हटाना है और या लगा देना है तो ऐनी ऐनी, उस लिहाज से बड़ा आसान बन गया। जमा के अंदर प्रॉब्लम ये आता है कि जमा की अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो जाहिर है जिस कैटेगरी का जमा होगा उसी तरह से यानी जमा की इकसाम आ जाती हैं। तो जब जमा की इकसाम के हवाले से बात करेंगे तो उस हिसाब से फिर आराब भी थोड़े फर्क होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जमा सालिम मुजक्कर। अभी अगर थोड़ा सा एकदम से आप इतना बड़ा लफ्ज पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ओहो ये क्या बोल दिया, जमा सालिम मुजक्कर। ठहर ठहर के देखेंगे क्या है ये जमा सालिम मुजक्कर। अगर आपको याद हो कि जब हमने वाहिद जमा का टॉपिक पढ़ा था तो जमा में मैंने आपको कहा था कि जमा की 2 इकसाम होती हैं। एक किस्म होती है जमा सालिम, दूसरी किस्म होती है जमा मुकस्सर। जमा सालिम क्या था? जमा सालिम वो जमा था जो कि जिसमें जो ओरिजिनल लफ्ज है वाहिद वाला वो उसी तरह रहता है और उसके आगे एक फॉर्मूला लग जाता है ऊना, वाओ नून जबर ना, ये इजाफा हो जाता है। जैसे हमने कहा था मुस्लिम है तो मुस्लिमूना, सादिक है तो सादिकूना, ठीक है, तालिब है तो तालिबूना। तो ये जो थे सारे ऊना ऊना ऊना, ये क्या है? इसमें ओरिजिनल इसम मौजूद है सालिम हालत में, सही साबित हालत में। उसके आगे एक फॉर्मूला लगा हुआ है वाओ नून जबर ना। ठीक है, ये था जमा सालिम। ठीक हो गया। जमा मुकस्सर क्या था? जमा मुकस्सर वो जमा था जिसके अंदर जमा अपनी जो वाहिद है वो अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं रहता, उसके अंदर तोड़ फोड़ होती है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा था किताब है तो अब किताबूना नहीं हो सकता बल्कि कुतुब होगा। अब ये तोड़ फोड़ हो गई ना, अलिफ गायब हो गया बीच में से और बजाय जबर के अब जेर और जबर के अब पेश आ गए हैं कुतुब। ठीक हो गया ना। तो इस तरह के जो जमा थे वो डिफरेंट थे। तो अब क्योंकि जमा के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, एक है सालिम और एक है मुकस्सर, तो सालिम के लिए हम अलहदा चीज पढ़ेंगे और मुकस्सर के लिए अलहदा। तो ये जो पहली स्लाइड के अंदर पहला लफ्ज है जमा सालिम, तो ये आपके जहन में वो होना चाहिए कि वो वाले अल्फाज जो ऊना वाले हैं। मजीद मैंने इजाफा किया मुजक्कर। मुजक्कर क्यों? क्योंकि जमा सालिम मोन्नस फर्क है जमा सालिम मुजक्कर से। ये जो ऊना वाली बात हो रही है ये जमा सालिम मुजक्कर हैं। मुन्नस के केस में आत था। अगर आपको याद हो तो हमने अलिफ ते पढ़ा था। जिस तरह जन्ना तो जन्नात, आया आयात, वहां पे आयतूना नहीं था, जन्नतूना नहीं था। ठीक है ना। तालिबा तालिबात, तालिबतूना नहीं था। तो क्योंकि हम जो चीजें पीछे पढ़ के आए हैं उससे हमें पता चल रहा है कि अल्फाज ही मुख्तलिफ हैं। तो जब अल्फाज मुख्तलिफ हैं तो जाहिर है उनके
आराब भी मुख्तलिफ हैं। तो पहली, अब हम ये तीन कैटेगरीज बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जमा सालिम के अंदर मुजक्कर का केस, यानी ऊना वाला केस। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे जमा सालिम के अंदर मुअन्नस वाला केस, यानी आत वाली चीज। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे जमा मुकस्सर, जिसमें सालिम नहीं होता। तो अब आपके सामने जो है वो जमा सालिम मुजक्कर के रूल्स लिखे हुए हैं। हालत रफा में क्या होगा? अगर इसम जमा सालिम मुजक्कर है तो हालत रफा में भी ऊना ही रहेगा, कुछ तब्दील नहीं होगा। जिस तरह मुस्लिम था तो मुस्लिमूना। लेकिन हालत नसब में क्या होगा? हालत नसब में वाओ की जगह या आ जाएगा, तो ऊना से ईना बन जाएगा। अब आप देखें, अगर गौर करें तो जो मुसन्ना था वहां पे भी सेम रूल्स फॉलो हुए थे। ओरिजिनल ओरिजिनल रफा ही रहा था, आनी। जैसे ही नसब में गया था तो वहां अलिफ हट के या लग गया था। अब यहां पे ओरिजिनल ऊना है वाव के साथ, ठीक है। तो नसब में क्या होगा? नसब में वाव की जगह या आ गया, दोनों में या आया है। उधर अलिफ की जगह या आया था, यहाँ वाव की जगह या आया, लेकिन साउंड बड़े डिफरेंट हो गए। यहाँ पे मुस्लिमीना बन गया। उसकी वजह क्या थी? उधर था नून के नीचे जेर, यहाँ है नून के ऊपर जबर। तो ऑफ कोर्स पीछे से साउंड बनते आ रहे हैं, मुस्लिमूना मुस्लिमीना। वहां क्या था? मुस्लिमानी, कल के लेक्चर में मुस्लिमानी मुस्लिमैनी। यहाँ पे मुस्लिमूना मुस्लिमीना, ठीक है। और हालत जर क्या है इसमें अंदर भी? जैसे कि मुसन्ना के केस में हमने पढ़ी थी, नसब और जर सेम होता है, यहाँ पे भी सेम है। नसब और जर की जो शक्ल है वो बिल्कुल सेम है, मुस्लिमीना मुस्लिमीना। कि ये कैसे पता चलेगा कि जुमले के अंदर कब कौन सा लफ्ज नसब की तरह यूज हो रहा है, जर की तरह? ये आने वाला वक्त हमें सिखाता चला जाएगा इंशाल्लाह। अभी के लिए हमारे लिए यही काफी है कि हम ये जान लें कि ये किस तरह की अरबी हालत में मौजूद है इसम। तो ये है मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, ठीक है। अब हम कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं मुजक्कर की, रफा नसब जर। मुमिनूना मुमिनीना मुमिनीना, काफिरूना काफिरीना काफिरीना, आबिदूना आबिदीना आबिदीना। आप जहन में आपके आ रहे होंगे कुरान के ये अल्फाज हैं, इस तरह के कुरान में बहुत सारे अल्फाज हैं, बहुत सारे अल्फाज हैं। आप सूरह फातिहा की पहली आयत उठाएं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज जाके गौर करें खोल के सिपारा, तो अल आलमीना असल में जबर भी पड़ा हुआ है वहां। आपको पता चल जाएगा ये आलिम से आलिमीना, जो ये जमा में है। आलिम की जमा है आलिमीन, ठीक है। तो आबिदूना आबिदीना आबिदीना, सालिहूना सालिहीना सालिहीना, मुनाफिकूना मुनाफिकीना मुनाफिकीना, फासिकूना फासिकीना फासिकीना। इसी तरह अब आ जाए जमा सालिम मुअन्नस के ऊपर। अब जमा सालिम मुअन्नस क्या था? आत लगा होता है, ये इसकी पहचान है, एंड में होता है आत, अलिफ ते। तो हालत रफा में क्या करना है? हालत रफा में आतुन हो जाएगा, दो पेश आ जाएंगी। अगर इसम जमा सालिम मुअन्नस हो तो हालत रफा में आतुन होगा, मुस्लिमातुन। अब ये हम रफा में पहले भी एक दफा एक जगह पढ़ चुके हैं कि दो पेश आती है, दो पेश वाली तनवीन आती है। वो कहाँ पे हमने पढ़ी थी? वाहिद इसम में। वाहिद इसम में हमने उन पढ़ा था ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आत भी लगा हुआ है तो इसकी निशानी क्या है? आतुन। आप इसे खाली अगर उन से याद रखेंगे तो आप भूल जाएंगे, मिक्सअप कर जाएंगे, इसीलिए इसकी निशानी याद रखनी है आतुन। ये जो मैंने सारी एंड में हाईलाइट्स की होती है ना लफ्ज के आखिर में, इनको ऊपर फोकस करना है आपने, क्योंकि देखिए पीछे सारे वही लफ्ज हैं। मुस्लिम 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 चलता आ रहा है। पहली स्लाइड में जब पहला हमने टॉपिक पढ़ा था वाहिद वाला, उसमें मुस्लिम के ऊपर दो पेश थे, मुस्लिमुन। उसके बाद हमने मुस्लिमान ही पढ़ा था। अब हम क्या पढ़, फिर हमने मुस्लिमूना पढ़ा, अब हम मुस्लिमात पढ़े हैं, ठीक है। तो ये जो एंड वाले अल्फाज हैं जो मैंने रेड में हाईलाइट किए, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये पैटर्न्स मुस्लिम सब में मौजूद है। आगे वाली चीज इंपॉर्टेंट है, आतुन। हालत नसब में क्या होगा? अगर इसम जमा सालिम मुन्नस हो तो हालत नसब में, अब जहन में ये आता है कि अच्छा क्योंकि उन लगा हुआ है तो नसब में तो फिर ये दो जबर होने चाहिए, मगर ऐसा नहीं है, यहाँ ये फर्क है। यहाँ पे हालत नसब में ये दो जेर एक्सेप्ट करता है, मुस्लिमातिन। मुस्लिमातुन कुछ नहीं होता, यानी आत के साथ, सॉरी मुस्लिमातन कुछ नहीं होता, आत के साथ जो है वो दो जबर नहीं आती,
ठीक है, मुस्लिमातिन। और गुड पार्ट ये है कि इसमें भी हालत जर सेम है, आतिन, मुस्लिमातिन। तो अगर आप नोट करें तो वाहिद के अलावा मुसन्ना और जमा, चाहे वो सालिम मुजक्कर है चाहे वो सालिम मुन्नस है, इन सब में नसब और जर की हालत सेम रहती है, सिर्फ रफा इनसे फर्क होता है, नसब और जर सेम रहता है। ठीक है, तो इसका क्या पैटर्न बना, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। मुस्लिम की एग्जाम्पल अगर आप सबके साथ याद रखेंगे तो आपको सही से जहन नशीन हो जाएगी। इसकी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। मुमिनातुन, मुमिनातिन, मुमिनातिन, काफिरातुन, काफिरातिन, काफिरातिन, आबिदातुन, आबिदातिन, आबिदातिन, सॉलिहातुन, सॉलिहातिन, सॉलिहातिन, आयातुन, आयातिन, आयातिन, जन्नातुन, जन्नातिन, जन्नातिन। अब आ गया एराब का आखिरी टॉपिक, आखिरी कैटेगरी बच गई है, वो जमा जो मुकस्सर होता है, यानी रैंडम उसका है, वो जो हमने कहा था कि उसका कोई फिक्स फॉर्मूला भी नहीं है, उसे हमें याद करने पड़ते हैं, और मेजॉरिटी अल्फाज जो है वो उर्दू से मिल रहे होते हैं, तो हमारे लिए आसान भी हैं। तो ये वाले जब जमा आ जाएं तो इनके लिए क्या होगा, अब तक आप परेशान हो गएंगे, ओहो इतने रूल्स याद करने पड़े, मगर यहाँ पे आप सबके लिए बहुत आसानी है, और वो ये है कि जमा मुकस्सर भी एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा वाहिद होता है। इसम वाहिद और जमा मुकस्सर की अराबी हालतें बिल्कुल एक जैसी होती हैं, और वो क्या हैं, दो पेश वाली तनवीन रफा में, कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन। तो जो वाहिद में आपने पढ़ा था वही आपके पास जमा मुकस्सर में। तो अगर हम खुलासा देखें तो ये आपके पास एक फुल फ्लेज चार्ट है, जिसमें एक साइड पे मैंने अदद लिखा है, एक साइड पे जिन्स लिखी है, फिर रफा नसब जर है। सबसे पहले अदद के हवाले से अगर वाहिद देखें तो चाहे मुजक्कर है चाहे मोन्नस है, वाहिद इसम में उन, अन, इन है। मुसन्ना में चाहे मुजक्कर है चाहे मोन्नस है, आनी, ऐनी, ऐनी। जमा सालिम में स्प्लिट हो जाती हैं कैटेगरीज, मुजक्कर जो होता है ऊना, ईना, ईना। मोन्नस आतुन, आतिन, आतिन। अब जमा मुकस्सर में जब आए तो वापस वाहिद की तरह उन, अन, इन। मजीद इसको सिंप्लीफाई करके मैंने इस चार्ट में डाल दिया, ये एक्चुअली वो चार्ट है जो आपको याद होना चाहिए, कि अदद वाहिद हो या जमा मुकस्सर हो, इसमें जिन्स मैटर नहीं करती, हर हाल में उन, अन, इन होगा। मुसन्ना आनी, ऐनी, ऐनी। जमा सालिम मुजक्कर ऊना, ईना, ईना। जमा सालिम मुन्नस आतुन, आतिन, आतिन। इसका रट्टा मार लें, इतना बोलें इतना बोलें, ये टेबल कहीं पेस्ट कर दें अपने पास। मैं हमेशा खवातीन को कहती हूँ ये किचन में पेस्ट कर दें, क्योंकि हर वक्त हमारा जो है ना वो किचन में आना जाना लगा रहता है। फ्रिज के ऊपर पेस्ट कर दें कुछ दिन के लिए, और जब फ्रिज खोलने लगेंगे आपके जहन में ये चीज आ रही होगी, जब आप देखते रहेंगे। याद रखें साइकोलॉजिकली इफेक्ट करती हैं चीजें, जब आप आंखों से देखते हैं उसे, या आप कानों से सुनते हैं, या आप जुबान से बोलते हैं। और अगर आप तीनों सेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चीज बहुत अच्छी जहन नशीन होती है। आंखों से देखना, साथ साथ बोलना, जब बोलेंगे तो कान सुनाई भी देगा। ठीक है, तो जब ऊंची आवाज से नहीं बोलेंगे अगर, तो आपकी थ्री जो मेजर सेंसेस हैं जब वो सारी की सारी एक्टिवेट होंगी और आपको ये जो है चार्ट रट जाएगा, फिर आपके लिए इस चीज को जहन से निकालना बहुत मुश्किल होगा। जब मैंने ये फर्स्ट टाइम ये कोर्स किया था उस टाइम ज़ाहिर है पहली दफा मुश्किल लगी बात, लेकिन जब ये याद हो गया तो ऐसा याद हुआ कि अब कभी भी कहीं भी ऊना की कोई बात आती है तो जहन खुद ब खुद जुबान से अदा कराता है, ईना, ईना। मतलब पक्की हो जाती है ये बात, फिर आप भूलते नहीं है इसको। ठीक है, इसकी मैं मजीद आपको एक पहचान बता देती हूँ अपनी आसानी के लिए, कि ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, क्या करें क्या करें। उन, अन, इन तो सबको पता है ना, बस आप नहीं देखना है कि ये पैटर्न तो नहीं कहीं मिल रहा। आनी जिस पे एंड हो रहा, ऊना, आतुन। इनमें अगर पैटर्न में कोई लफ्ज लिखा हुआ है जिसके आखिर में या अलिफ नून जेर है, या वाव नून जबर है, या आतुन है, तो आप समझ जाएंगे इनकी नसब जर होंगी डिफरेंट। बाकी हर तरह का लफ्ज इन कैटेगरीज में आएगा, या वो वाहिद होगा या वो जमा मुकस्सर होगा, बस उसके ऊपर आपने चुप करके आंखें बंद करके उन, अन, इन वाला फॉर्मूला लगा देना। अच्छा, चलिए प्रैक्टिस का टाइम हो गया है। प्रैक्टिस में, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं प्रैक्टिस करवाते हुए, कल के लेक्चर में एक लफ्ज आया था, एक आयत थी सूरह रहमान की, जवाता अफनान, और वहां पे अफनानिन था लफ्ज।
तो हमने जब उसको पढ़ा तो बज़ाहिर जो पहली नजर में एकदम से लगता है, क्योंकि अब वो हम आनी का टॉपिक पढ़े थे, मुसन्ना का। तो जो पहली नजर में इंसान जब कोई चीज पढ़ा होता है तो उसको जहन में आता है कि शायद ये भी आनी का पैटर्न है। तो ये माइट भी जो है ये मुसन्ना लफ्ज है, क्योंकि हमें वोकेबलरी लिमिटेड होने की वजह से हमें उस लफ्ज का मतलब नहीं पता, तो हम कहते हैं कि अच्छा शायद ये भी मुसन्ना है, अफनानिन कोई चीज है। तो इसको हम जो है वो रफा में रखते हैं। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये लफ्ज बेसिकली जर में है, हालत जर में है, क्योंकि इसमें दो जेर है। मुसन्ना में दो जेर नहीं आती, एक ही जेर आती है। तो दो जेर वाला लफ्ज है। तो वहां पे एक मिस्टेक हुई थी, वो ये कि हमने इसको कह दिया था कि वो वाहिद इसम है, इस वजह से दो जेर है। वो वाहिद नहीं था। आज मैंने क्लैरिफाई करना है, इसीलिए मैंने वीडियो में वो पार्ट कट कर दिया था। आज मैं इसको यहाँ क्लैरिफाई कर देती हूँ। लफ्ज अफनान जो है वो बेसिकली जमा है। और जमा भी कौन सा है? जमा मुकस्सर है। और अभी हमने देखा है कि जमा मुकस्सर के सेम वही पैटर्न फॉलो करते हैं इराब के जो वाहिद के होते हैं, यानी उन, अन, इन। ठीक है। जवाता अफनान जो है वो जन्नतों की बात हो रही है कि उसमें जो दो बाग हैं उनके अंदर दरख्त होंगे जिनकी हरी भरी डालियां होंगी। तो ये अफनान जो है वो हरी भरी डालियां, ठीक है ना, या हरी भरी शाखें, उर्दू में अगर हम इसे बोलें तो ये प्लूरल वर्ड है। ये फनन का जमा है, और इसी वजह से ये मुकस्सर है। आप पैटर्न देखें ना, फनन और अफनान बिल्कुल फर्क सा पैटर्न है, जमा सालिम नहीं है। और ये क्योंकि जमा मुकस्सर है तो ये भी एग्जैक्ट वही पैटर्न फॉलो करता है उन, अन, इन वाला, जो वाहिद इसम करता है। तो वहां मैंने इसलिए चीज काट दी थी कि आज की वीडियो में इस चीज को मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जवाता अफनान, इनमें जो अफनान था लफ्ज वो जमा मुकस्सर है और वो हालत जर में है। ठीक है। आज हमारे पास है जी सूरह लहब। अच्छा, अब मैं पूछना शुरू करती हूँ। चलें, आज आबदा आंटी से स्टार्ट करते हैं। आबदा आंटी आप बताएं, आज इफ्तिताह आप करें, बिस्मिल्लाह करें। तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, इसमें आपको क्या नजर आता है? इसमें यानी अब हम सिर्फ जमा कोई नहीं देख रहे, ओवरऑल देख रहे हैं। तब्बत यदा अबी लहबिन वत्तब। लहबिन। लहबिन, ये किस हालत में है? जी, ये जर में है। जर में है। इसका अदद क्या है? इसका अदद वाहिद ये वाहिद है। इसकी जिन्स क्या है? है। जिन्स इसकी मुजक्कर। मुजक्कर। और हालत इसकी आपने बताई जर। वेरी गुड, शाबाश। लहबिन, लहब अबू लहब का नाम है, यहाँ पे उसका तज़किरा है। जी और जी लहब जो है वो क्योंकि हमारे लिए एक नोन वर्ड है, हमें पता है कि एक नाम है, और किसका नाम है? मुजक्कर, फीमेल का, सॉरी मेल का नाम है, इसीलिए जिन्स हमने कह दी मुजक्कर है। जी। अदद हमें पता है एक ही बंदे की बात हो रही है, वाहिद है। और दो जेर की वजह से हमें पता चल गया कि इसकी हालत जो है वो जर है। इसी पैटर्न पे हम आगे चलते हैं। आगे जो है हमें कौन बताएगा? मुअज्जमा आप बताएं। अगली लाइन में कुछ है, मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन जाता लहब। इस आयत में बताएं, आयत नंबर 3 में, सयस्ला नारन जाता लहब। जी, इसमें जो है नारन, वो नारन, इसम है। नारन इसम है। अदद क्या है इसका? अदद सबर, एक मिनट। जी, वाहिद। वाहिद है बिल्कुल, क्योंकि नार आग होती है, नारन उसकी हालत चेंज और होती है। अदद, अच्छा, जिन्स? मुजक्कर, जेंट्स नहीं, मुजक्कर। जिन्स मोन्नस है। उसकी वजह यह है कि ये वो वाला मोन्नस है जो आग के नाम थे। आग के जितने भी नाम कुरान में आए हैं वो सबके सब मोन्नस है, ये वो कैटेगरी है, ठीक है, मोन्नस वाली। जिन्स इसकी मोन्नस है। हालत इसकी बताएं। नसब, हालत नसब। हालत नसब है। वेरी गुड, शाबाश। इसी आयत में फिर अगला लफ्ज जो है और लहब। लहाबिन हाँ, भी इसमें लहाबिन, वही। ये तो बिल्कुल वही है जो पहले भी आया है। माशाल्लाह, वो वेरी तो हो गुड, गया बस। सही हो गया। अच्छा जी। अब अगली बारी है आयशा अली, आप बताना चाहेंगी?
मैंने अभी ज्वाइन किया है अच्छा तो अच्छा मैंने अच्छा, फिर आप रहने दें। हाँ नहीं। हाँ अ, नहीं। अच्छा, जकिया, जकिया आप बताएं। जी जी। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये जो आखिरी आयत है इसकी, मसद। मसद, बिल्कुल मसद। इसमें क्या है, मसद आदत क्या है? अदद इसका वाहिद। वाहिद। जिन्स। जिन्स इसकी मुजक्कर। मुजक्कर। हालत। हालत जर। ठीक है, लेकिन इसमें ना मसद से पहले भी एक लफ्ज है इसी आयत में, गौर करें। फी हबलुन। हबलुन, वेरी गुड। हबलुन जो है वो जो है उसका अदद क्या है? हबलुन का अदद है हबलुन वाहिद ही। वाहिद ही है। वाहिद। ठीक है, वाहिद है। जिन्स। मुजक्कर। मुजक्कर। और हालत? रफा। रफा, वेरी गुड, शाबाश। ये हो गया हमारा सूरह लहब की प्रैक्टिस। इसमें से हमने वो अल्फाज चुन लिए जो हमें पता थे। अभी इसमें से कुछ अल्फाज हैं ऐसे, जितनी हमने आयात पढ़ी हैं, जिसके ऊपर हम मजीद भी टेस्ट कर सकते हैं कि आया कि ये रफा नस्ब जर है, लेकिन वो चीज़ें हमने भी पढ़ी नहीं है, अल से रिलेटेड या इस किस्म की चीज़ें। तो वो जब हम पढ़ेंगे तो फिर हमें और अल्फाज भी इसके अंदर नजर आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब है सूरह वाक़या से कुछ आयात हैं, बहुत ही खूबसूरत आयात हैं। इनमें से कौन बताना चाहेगा? और कौन है ऑनलाइन इस वक्त? तंजीला भाभी आप। वस्साबिकून अस्साबिकून। इसमें बस साबिकूना। साबिकूना, इसम साबिकूना है, अदद क्या है इसका? इसका अदद ये होगा ऊना है तो मुजक्कर। मुजक्कर। वो तो जिन्स है ना, जिन्स है। अदद अच्छा। यानी वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है? ये मुसन्ना है। मुसन्ना कैसे है? बस सोचें, साबिकूना। मुसन्ना क्या था? मुसन्ना को सोचें कि उसका फॉर्मूला क्या था। अगर लफ्ज तहनीया। साबिक है तो उसको मुसन्ना बनाना है तो क्या करेंगे? अस्साबिक से क्या बनाएंगे मुसन्ना? साबिकी। ये जमा होगा बस हाँ साबिकीना। हाँ, साबिक। अभी बिल्कुल, अभी देखें, कंफ्यूजन नहीं अस्साबिक खत्म से, हो रही इस चीज जी, की। साबिक से मुसन्ना बनाने के लिए आनी लगाते थे, साबिकानी, लेकिन ये आनी। है साबिकूना। तो ऊना बता रहा है, साबिकूना। देखें जी। ऊना बड़ी निशानी है दो चीजों की। एक ये कि वो जमा है, हम्म, दूसरी ये कि वो जिन्स में मुजक्कर ही होगा, उसके ऊपर कोई जाएगी नहीं। आनी जी। में फिर भी कंफ्यूजन हो जाती है कि जिन्स क्या है, क्योंकि आनी के अंदर हमें जिन्स नहीं पता चल रही होती। ऊना है ही मुजक्कर के लिए। तो ये है जी जमा सालिम और मुजक्कर है, और हालत इसकी बता दें। मुजक्कर। हालत इसकी है नसब जर। नसब जर नहीं ऊना नसब। रफा है। तो ऊना तो होता ही रफा है, फिर ईना जो होता है वो नसब जर होता है ना। ऊना जी ठीक है। रफा है। ओरिजिनल जो हालत हमने पढ़ी है ना, आनी और ऊना, ये ओरिजिनल चीजें हैं। जो ओरिजिनल चीजें हैं वो बाय डिफॉल्ट रफा में आ रही हैं। नसब जर में इनमें या का इजाफा हो जाता है, ईना, आनी, आईनी, इस तरह करके। तो ये बेसिकली रफा है। अगली अगली आयत भी आप ही बताएं। उलाइकल मुकर्रबून, सेम सेम पैटर्न है। मुकर्रबूना। मुकर्रबूना मुकर्रबूना। अदद, ठीक है। अदद इसका जमा। जमा सालिम। जिन्स, ठीक है। जिस इसकी मुजक्कर। मुजक्कर। हालत और ये भी रफा, ये रफा रफा में। में है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब मौजमा आप दोबारा ट्राई करें। फी जन्नातिन नईम, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? इसमें जन्नती तो हो सकता है, लेकिन इस हम्म, दिन होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। हाँ ठीक है, आप ये जन्नात ही है। नसब और जर। ठीक है, ये जन्नात ही है, इसमें वो तिन क्यों नहीं है? ये आगे जब जन्नातिन। जाके हम, जी जी बिल्कुल, जब जन्नातिन अगर होता तो ये क्या होता? अदद इसका क्या होता? नसब और जर।
नस अदद जो है वो जमा सालिम हाँ जी, जमा और सालिम, जिन्स जी। मुअन्नस होती, मुअन्नस होती, हालत इसकी और हालत नसब और जार होती। लेकिन नसब और ये, जर हो हाँ सकता बिल्कुल, ये बिल्कुल इसी हालत में मौजूद है, इसी तरह मौजूद है, लेकिन इसके नीचे दो जेर नहीं है, उसकी कुछ वजह है। और वो वजूहात हम जब बहुत आगे चलेंगे टॉपिक्स में, तो तब जाके हमें समझ आ जाएगी कि अच्छा ये भी वजह होती है, दो जेर नहीं होती, ठीक है। लेकिन है ये ठीक है, लेकिन आगे चले आप बढ़े अगली आयत में, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, इसमें क्या है? है। इसमें एक सुल्लतुन भी है और अवलीन भी। बिल्कुल, चले हम सुल्लतुन अव्वलीन जो है वो सुल्लतुन की बात कर लें। सुल्लतुन जो है, पहले अवलीन का बता देती हूँ। चले अव्वलीन का बता दें। अवलीन जो है जमा सालिम, जमा जमा सालिम। सालिम हम्म। मुज़क्कर, मुजक्कर। और हालत ये नसब और जर, हालत वेरी इसकी गुड, नसब इसकी और जर हालत है। नसब और जार है। सुल्लतुन क्या होगा? ये वाहिद है, हम्म। और मुअन्नस, मुअन्नस। मुअन्नस है जिन्स में, हाँ। और हालत इसकी रफा। रफा है, शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, अब कौन ट्राई करना चाहेगा? हाथ खड़ा करें। किसने हाथ खड़ा किया? आयशा अली ने, जी जी आयशा। आयशा, आप अगली आयत में पढ़े, वक़लीलुम मिनल आखिरीन। कलीलुन कलीलुन, ठीक है, इसका अदद? और आखिरीन। हाँ जी, आखिरीन भी ये है, वेरी है गुड। ये है जमा। हाँ जी। जमा क्या जमा है? कलील क्या है? कलील। कलील। कल, कलीलुन जमा, जमा सालिम। नहीं नहीं, कलील लफ्ज। आप देखें, पहली कलील। बात तो ये कि जब कलील उनको आपने जमा सालिम कहा, वहीं पे आपकी गलती हो गई। क्यों? क्योंकि हमने एक बात पढ़ी है कि जमा सालिम में ऊना होता है, ठीक है। ठीक है। तो ठीक जमा है, सालिम तो ये हो ही नहीं सकता, ये क्योंकि फिर ऊना ही नहीं है वाहिद इसके हो अंदर। गया। ठीक हो गया ना? तो अब जी। इसका मतलब है कि जी। ये फिर, याद, ये जमा मुकस्सर होगा अगर जमा की कैटेगरी में आप डालती हैं, मगर कलील एक वर्ड है, कम जिसे कहते हैं, हाँ जी। उर्दू में हाँ भी ये जी। वर्ड है, तो ये तो वाहिद वर्ड लफ्ज है, ठीक है। कलील उन वाहिद लफ्ज ठीक है। है। और वाहिद के अंदर वाहिद जिन्स इसकी क्या होगी आपके ख्याल में, जो हमने रूल्स पढ़े थे सारे मुजक्कर मुन्नस के? मुजक्कर। मुजक्कर होगी। और इसकी हालत क्या होगी? रफा। रफा। अब ये मैंने सामने स्लाइड पे इसलिए ये लफ्ज नहीं लिखे, सुल्लतुन कलीलुन, इस वजह से नहीं लिखे क्योंकि आज हमारा मेन टॉपिक जमा था। तो मैंने जो सामने एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस लिखे हैं, आंसर्स, वो बेसिकली जमा के लिखे हैं। मगर ये अच्छी बात है कि आप लोग इसमें से वाहिद अल्फाज भी पिक कर रहे हैं। और जन्नाती का भी इसलिए नहीं मैंने डाला क्योंकि फिलहाल वो कैटेगरी हम नहीं पढ़ के आए, ठीक है। तो अल आखिरीन का बता दें, आज के टॉपिक से रेलिवेंट है। ये तो आपने खुद ही बता दिया। नहीं, फिर भी ये जमा। इसमें भी तीन हाँ कैटेगरी जी, ये थी ना। जमा। जी जी। हाँ। ये जमा, जमा सालिम। जमा सालिम, जिन्स, हाँ जी। और मुजक्कर। मुजक्कर, हालत, अम, नसब। नसब, जर, दोनों में से कोई भी हो सकती है। नसब। ठीक। जी ठीक जी। है, ठीक। ठीक हो जी। गया, सही हो गया। अच्छा, अब कौन है? अब कोई बताना चाहेगा? खुद ही हैंड रेज कर दें। जी जकिया, आप बताएं। अला सुरुरिम मौदूना मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन, इसमें क्या क्या आपको नजर आ रहा मुत्तकीन है? और मुतकाबिलीन। मुत्तकीना, और मुतकाबिलीन। मुतकाबिलीन। अच्छा, ठीक। जी। सुरुरिन क्या होगा? सुरुरिन का आपको नहीं सुरुरिन। पता होगा। सुरुरिन जो है वो बज़ाहिर शायद हमारे जहनों में हो कि ये एक शायद अदद में वाहिद है, लेकिन ये वाहिद नहीं है, ये बेसिकली जमा मुकस्सर है, ठीक है। इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो मुझे नहीं याद आ रही कि क्या थी, इसका ओरिजिनल वर्ड जो होता है, यानी वाहिद लफ्ज। लेकिन ये सुरूर जो है वो बेसिकली मसनदों को कहते हैं, जो जो नहीं होती बैठने के लिए, जिस तरह हमारे गांव देहातों में भी हम मसनदें प्रॉपर बनाते थे या देखते थे कि बैठने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं, आजकल की मॉडर्न फॉर्म में सोफा, ठीक है। तो मसनदों को बोला जाता है, उसकी जमा की फॉर्म है। तो ये सुरूर जो है, जिस तरह कुतुब है, इसी तरह ये सुरूर है,
जमा मुकस्सर, और क्योंकि जमा मुकस्सर और वाहिद के बिल्कुल सेम पैटर्न पे होते हैं हाँ एराब, इस वजह से ये वो वाले एराब फॉलो कर रहा है। तो इसके एराब, इस एराबी हालत इसकी बता दें मुझे आप, सुरूर की। जर। जर, दो जेर की वजह से। जी। ठीक है। जी। अच्छा जी। मुत्तकीईना। जी, मुत्तकीना जमा सालिम, बिल्कुल। और जिन्स इसकी मुज़क्कर, मुजक्कर। और हालत नसब जर। हालत नसब जर ईना की वजह से। वेरी गुड। जी। मुतकाबिलीना, वो भी सेम। मुतकाबिलीना भी जमा सालिम, बिल्कुल। जमा सालिम, मुजक्कर, नस्ब मुज़क्कर, जार। नसब बिल्कुल जर। सेम है। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा जी। एक ही आयत लंबी सी सूरह बकरा की आयत है। वबश्शिरिल लजीन आमनु वामिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़ा क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुत्तहरा वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। ये आयत जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से जब किस्सा सुनाया जा रहा था सूरह बकरा में, वहां पर आई है। और उसके बाद यानी बताया गया था कि खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो आमाल सालिहा करते हैं, जन्नतों की जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और उसमें जो है वो उन्हें क्या मिलेंगे, फल मिलेंगे बहुत सारे, समरन समरतिन रिज़्क़न, फल मिलेंगे खाने के लिए। और फिर वो कहेंगे कि ये तो वैसे ही हैं जैसा कि हमने हमें पहले दिए गए थे, या उनसे मिलते जुलते, मुतशाबिहा का लफ्ज आया। और उसमें उनके लिए जोड़े होंगे पाकीज़ा, अज़वाजुम मुतहहरा वहुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा के लिए रहेंगे। तो ये जन्नतों की आयत हैं, जन्नत की बिशारत की आयत है। इस एक आयत को एनालाइज करते हैं, कौन करेगा ये काम? कोई एक बंदा कर ले। जहां पे अटका तो वहां पे हम साथ साथ किसी और की हेल्प ले लेंगे। जी आयशा, चलें आप करें। अल्लज़ीना आमनु। अच्छा, अल्लाह जीना पे भी नहीं आना आपने, आमनू पे भी नहीं आना। ठीक है, आमनू जो है वो आमन। अच्छा। आमनू नहीं हो सकता, आमनू फेल है, इसम नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक आमिलू भी फेल ठीक है, इसम नहीं है। ठीक है। हमने अभी सिर्फ वो चीज सॉलिहा। पढ़नी है जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। ठीक अभी उस, और ठीक है। उसमें भी आपने वो चीज, जिस तरह पहला लफ्ज पर चलना शुरू करते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, आपने तलाश क्या करना है? मैं भी और टिप देती हूँ, अभी तक के सबक में जी। आपने तलाश क्या करना है? तनवीन तलाश करनी है। ठीक है, तनवीन है तो ठीक इसका है। मतलब है कोई एराबी हालत यहाँ मौजूद है इसम के ऊपर। तनवीन के अलावा आप ढूंढ सकते हैं आनी या आईनी, फिर आप ढूंढ सकते हैं ऊना या ईना, फिर आप ढूंढ सकते हैं आतुन या आतिन। ये आपने ढूंढना है इस सब के अंदर। अब आप मुझे बताएं कि इस हिसाब से चलते चलते कहाँ पे आके हम पहले रुकेंगे? वबश्शिरिल लजीना आमनु वामिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। सॉलिहाती। नहीं, उसमें भी देखें अभी दो जेर नहीं मिली आपको। उसमें अभी दो जेर नहीं मिली। जन्नतें। जन्नतें। जन्नातिन, अभी तक दो जेर इसमें मिली जन्नत। है। ठीक है। जी। जन्नातिन, हालांकि पीछे गुजरे हैं लफ्ज ये, अस्सालिहात ही बिल्कुल नो डाउट है, ये जर में है, जी। लेकिन हमने इसको अभी नहीं पढ़ा, तो इसीलिए हम इस पैटर्न को नहीं जानते जो स्टूडेंट्स हैं। इस वजह से हम अभी उधर ही रहेंगे जहां तक हम पढ़े। तो जन्नातिन जो है वो इसका अदद जमा सालिम है, जिन्स इसकी मुन्नस है, हालत इसकी बता दें। मोनस। इसकी है जर। हालत इसकी जर है। आगे बढ़ते हैं। हम्म, तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़ा। समरातीन। समरतिन, वेरी गुड। समरतिन क्या होगा आदद में? ये होगा वाहिद। वाहिद। जिन्स क्या होगी इसकी? मोनस। मुअन्नस। हालत क्या होगी इसकी? और नसब जर। नहीं, जर। सिर्फ जर नसब जर नहीं है, जी सिर्फ जर। जर। हाँ हाँ, हाँ जी, सिर्फ जर। जर है। जी जर। रिज़्क़न। जी रिस्कन भी इसमें है। रिज़्क़न ये वाहिद है। वाहिद है। जी। जिन्स और ये है मुजक्कर। मुज़क्कर है। हालत और ये है नसब। नसब, वेरी गुड। आगे चलते हैं। कौलू हाजल्लजी रुज़िक़ना मिन कब्ल, इसमें भी तक कोई ऐसी चीज नहीं है। व उतू जी। बिही जी। मुतशाबिहन। जी मुतशाबी हम। मुतशाबिहन। वाहिद, ये जी मुजक्कर, वाहिद।
जी। हाँ, इसका वो बता दें। और हालत, नसब। 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 अच्छा, अभी जो रह गए हैं वो हम उनसे करवा लेते हैं, मुअज्जमा से। मुअज्जमा जी। आप कर दें। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा। जी, इसमें अज़वाजुन, अज़वाजुन, अज़वाजुन पे पहले आ जाएं। अज़वाजुन इसम का हो गया, अदद क्या अदद है? इसका जो है वो जब, अज़वाजुन का जमा अदद, ये जमा मुकस्सर, वेरी गुड, जौज से अजवाज। तो जब आप जमा तनवीन देखते मुकस्सर हैं, मुझे लग रहा बिल्कुल है। जमा मुकस्सर है, बिल्कुल सही है। जब आप दो पेश देखते हैं तो फौरन आपके जहन में आना चाहिए कि या ये वाहिद होगा या ये जमा मुकस्सर होगा। तो जमा सोचने की कोशिश करेंगे कि ये जमा तो नहीं है किसी चीज की, तो वो हमें नजर आ जाते हैं, हाँ ये जौज की जमा अजवाज। वेरी गुड। तो ये है जमा मुकस्सर। अब आगे चलें कि इसकी जिन्स क्या है। जो जौज की जिन्स होगी वही इसकी होगी, इसकी मुज़क्कर, मुजक्कर। और हालत, मुज़क्कर, हालत इसकी उनमें है तो ये रफा रफा है। में है, हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और मुतहरा, हालत रफा, मुतहरा, तो ये हो जाएगा तोहर, तोहर से, ये जमा मुकस्सर, ये भी जमा मुकस्सर। नहीं 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 नहीं, मुतहरा जमा मुकस्सर नहीं हो सकता। उसकी एक बड़ी निशानी गोलता है। गोलता अगर आ गया है तो ये तो वाहिद है। अच्छा, गोलता वाला लफ्ज तो यूजुअली वाहिद होता है, ठीक है। बहुत कम ही होता है जमा ये होता। मुतहरा जो है वो बेसिकली पाकीज़ा को कहते हैं, यानी बहुत पाक। तो ये वाहिद है, वाहिद है। जिन्स बताएं। मुअन्नस, मुअन्नस। और हालत, और हालत रफा है। रफा और में इसी में एंड करे वाहुम फीहा खालिदून, यहाँ पे क्या है? खालिदून, खालिदूना, अदद क्या है खालिदून, इसका? ये जमा, जमा सालिम है। जमा अदद जमा बिल्कुल। जिन्स और मुजक्कर मुजक्कर है। और रफा, रफा है। शाबाश, वेरी गुड, हालत रफा। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, अब जो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि हो अब क्या हो गया, उनकी सारी कंफ्यूजन इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। आपको मैं एक्सटेंसिव सी लेंथी सी एक प्रैक्टिस शीट भेजने वाली हूँ जिसके अंदर हर तरह के आराब होंगे। उसमें चारों केसेस डिस्कस हुए हुए होंगे। आपने पहले वाहिद के जो है वो चार्ट में लिखने होंगे, फिर आपने मुसन्ना के लिखने होंगे, फिर आपने जमा सालिम के मुजक्कर में भी और मुअन्नस में भी, फिर जमा मुकस्सर के। तो आपको वो लंबी चौड़ी जब प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे तो फिर आपकी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन अगर रह गई हैं जहन नशीन होने में, कन्फ्यूजन भी एक्चुअली जहन नशीन करने की बात है। जिस दिन ये चार्ट याद हो गया तो आप लोग फर फर इस चीज़ का जवाब देना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो बाकी ये कि आप लोगों को प्रैक्टिस शीट सॉल्व करके मुझे नहीं भेजनी होती, वो आप लोग खुद ही रखा करें, बस उसको चेक कर लिया करें। अब अगले हफ्ते मंडे को आप लोगों के लिए मैं टेस्ट भेजूंगी जिसके अंदर दो टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं। एक है वाहिद मुसन्ना जमा और दूसरा है एराबी हालतें। ठीक है, ये इकट्ठा ही होगा और ये जरा बड़ा टेस्ट होगा, तो इसको फिर सोच समझ के सोच विचार के साथ कीजिएगा पिछली दफा की तरह। इसके लिए भी आपके पास पूरा एक हफ्ता होगा। और अगले हफ्ते में मैं सिर्फ एक क्लास लूंगी ताकि आप लोगों के पास बर्डन ना पड़े। अगले हफ्ते में सिर्फ एक ही हमारी क्लास होगी, बुध के दिन इंशाल्लाह। बाकी आपके पास टेस्ट के लिए टाइम होगा ताकि अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं की, पिछले लेक्चर्स नहीं सुने, तो वो सुन लें और उसको प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व कर ले। क्योंकि यहाँ तक अगर आपका पक्का ना हुआ तो देखिए आगे बढ़ने का फिर फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा, यानी आप लोग कर नहीं पाएंगे आगे। आगे जब हम बढ़ेंगे तो उसमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ रही होगी। हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स की को इस्तेमाल करना है अब आगे। जो अगले हफ्ते का लेक्चर है उसके बाद से ऑनवर्ड्स, 10th लेक्चर के बाद से ऑनवर्ड्स हमें अपनी ये सारी चीजें इस्तेमाल में लेके आनी है। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होंगे तो आगे बढ़कर आप कंफ्यूज ही रहेंगे। तो अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो टाइम ले अपना, छोड़े नहीं घबरा के, क्यों हो समझ नहीं आई अब क्या होगा, दोबारा से पहले लेक्चर पे जाएं। चलिए पहला लेक्चर छोड़ दें, वो तो एक बड़ा बेसिक सा लेक्चर था, आप सेकंड लेक्चर से ऑनवर्ड्स दोबारा स्टार्ट करें। जब आप दूसरी दफा पढ़ेंगे तो आपको जो चीजें पहली दफा में समझ नहीं आई थी वो दूसरी दफा में समझ आ जाएंगी। जब कहीं जिस मोड़ पर आके आपको इस कोर्स के दौरान लगे कि ओहो अब मेरे लिए ये मुश्किल होता जा रहा है, दो चार स्टेप पीछे चले जाओ और वहां से टेक ओवर करें। आप देखिएगा कि ये स्ट्रेटेजी बड़ी कारआमद साबित होती है और आपको चीजें एकदम से समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह से मदद मांगते रहें।
अल्लाह की मदद रही तो इंशाल्लाह हम इस माइलस्टोन को भी पार कर लेंगे। और ये सोचकर एफर्ट करते रहें कि हमारा इस सफर के अंदर उठाया गया हर कदम जो है वो नेकी के तौर पे ही इंशाल्लाह लिखा जा रहा होगा, अगर उसमें रियाकारी ना हुई, जो कि आई एम श्योर नहीं होगी किसी के भी। कोई दिखावे के लिए नहीं हम पढ़ रहे या पढ़ा रहे। हम एक चार दीवारी के अंदर बैठ के आपस में ये चीजें पढ़ रहे हैं, हमें किसी को दिखा के क्या करना है। तो हम जिस मकसद के लिए अगर साफ नेक नियति से चल रहे हैं, तो इस क्लास में बैठना या इसके बाद लेक्चर सुनना, नोट्स बनाना, प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना, एक एक आपका उठाया गया जो कलम है या एक एक आपका लम्हा जो इस एफर्ट में गुजरा है, वो अल्लाह ताला उसको नेकी के इंशाल्लाह जुमरे में लिखेंगे। और जिसकी जितनी नीयत अच्छी होगी उतनी उसकी नेकी बढ़ा के इंशाल्लाह अल्लाह ताला लिखेंगे। तो हमें नेकियों की बहुत ज़रूरत है। हम एंड में अरबी सीख पाए या नहीं पाए, अल्लाह ताला ने हमें एफर्ट के मार्क्स देने हैं इंशाल्लाह। ठीक है। तो अपने आप को रिलैक्स रखें और घबरा कर छोड़े नहीं, बल्कि थोड़ा दो चार कदम पीछे जाके दोबारा से स्टार्ट लें, ताकि आपको इंशाल्लाह समझने में फिर आसानी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में नफ़ा बख्श इजाफा फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम बासानी इस कोर्स को मुकम्मल कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।